आप लोगों की डिमांड पर हमने अपना इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल लॉन्च कर दिया है। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंग्लिश चैनल का नाम वर्ल्ड इंफ्रा है, तो प्लीज उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की पूरी यात्रा के साथ साथ इस एक्सप्रेसवे की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। 1 अप्रैल 2021 को श्री नितिन गडकरी द्वारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोला गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें से 6 लेन को कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया गया है। यह पूरा एक्सप्रेसवे 14 लेन्स का नहीं है, लेकिन इसके कुछ खंडों को 14 लेन्स के हाईवे के रूप में डेवलप किया गया है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल सके। 14 लेन के हाईवे के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दिल्ली और गाजियाबाद के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना। मैंने इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा की और निश्चित तौर पर यह काफी खूबसूरत एक्सप्रेसवे है। मैंने इस पर मेरठ से दिल्ली और फिर दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा की है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में चिपियाना आरओबी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि चिपियाना आरओबी का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व दिल्ली से मेरठ की दूरी को पूरा करने में लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता था। ट्रैफिक जैम की समस्या के कारण कभी कभी यह समय और भी ज्यादा बढ़ जाता था, परंतु इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी को मात्र 50 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसके बन जाने के कारण दिल्ली एनसीआर का विकास और विस्तार काफी तेज गति से हो पाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया गया है। इस पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। निर्धारित गति सीमा से ज्यादा तेज वाहनों को चलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। इस एक्सप्रेसवे की प्रत्येक लेन की चौड़ाई लगभग 3.75 मीटर है। इसके साथ ही किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों में वाहनों को रोकने के लिए इमरजेंसी लेन का भी निर्माण किया गया है। आप सामने जो निर्माणाधीन ब्रिज देख रहे हैं वो रेलवे ब्रिज है, जिसका निर्माण ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण पलौता गांव के नजदीक किया जा रहा है। आपको बता दें कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पंजाब के लुधियाना के धंधारी कलान से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के दानकुनी तक किया जा रहा है और लुधियाना से सोननगर तक का सेक्शन अर्थात पंजाब से बिहार तक का सेक्शन 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल बारिश का मौसम है, तो उम्मीद करते हैं कि बारिश में डिजिटल यात्रा का आपको अच्छा अनुभव मिल पाएगा। हम लोग अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से करते हैं, जो कि मेरठ तक जारी रहेगी। इस दौरान इस एक्सप्रेसवे की सारी जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 1, जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं, निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक है, अर्थात निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक। पैकेज 1 की लंबाई लगभग 8.72 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें से 6 लेन को कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2015 को रखी गई थी। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 1, जो कि एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण कार्य मई 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसके पैकेज 1 का उद्घाटन 27 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और इसको आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का निर्माण वेल्सपून इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 यूपी गेट से दासना तक है, जिसकी कुल लंबाई 19.28 किलोमीटर है। पैकेज 2 भी एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के अंतर्गत भी 14 लेन्स का रोड बनाया गया है, अर्थात पैकेज 1 और पैकेज 2, जो कि निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर दासना तक है, 14 लेन का हाईवे होगा, जो कि वर्तमान में हमारे देश का सबसे चौड़ा हाईवे है।
इस एक्सप्रेसवे के फेज 2 के अंतर्गत यूपी गेट से दासना तक के सेक्शन को आम नागरिकों के लिए 1 अप्रैल 2021 से ओपन किया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 और फेज 2 के ओपन हो जाने के कारण दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी और आम जनता को दिल्ली और गाजियाबाद के बीच लगने वाले भीषण ट्रैफिक जैम से भी छुटकारा मिलेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का निर्माण कार्य एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 दासना से हापुड़ तक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 22.23 किलोमीटर है। पैकेज 3 एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जो कि पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है और 4 लेन का सर्विस रोड भी बनाया गया है और 30 सितंबर 2019 को श्री नितिन गडकरी द्वारा पैकेज 3 का उद्घाटन किया गया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के निर्माण कार्य के बाद हापुड़ और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। इतना ही नहीं, बरेली, मुरादाबाद और नैनीताल से दिल्ली पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो गया है। पैकेज 3 के अंतर्गत पिलखुआ में 4.68 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनाया गया है और इस एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया है फॉर इनोवेशन इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही पिलखुआ एलिवेटेड कॉरिडोर को आउटस्टैंडिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न यूपी का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का निर्माण एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेज द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 दासना से मेरठ के प्रतापपुर तक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। पैकेज 4 एक ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है और वर्तमान में पैकेज 4 का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पैकेज 4 के अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 को 1 अप्रैल 2021 को आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य होना है। वर्तमान में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक लगभग 88% भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और ताज़ा जानकारी के हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 8 लेन का लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ जिले के बिजौली गांव से होगी और गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज जिले के जूदापुर डांडू गांव के पास जाकर समाप्त होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 में मेरठ से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक किया जाएगा। अतः आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ चुका होगा। इन सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के बाद निश्चित तौर पर ईंधन और समय दोनों की बचत होगी और उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अब पुनः बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 का निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है। इस प्रकार सभी चारों पैकेजेस को मिलाकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली NCR में ओवर क्राउडिंग से भी छुटकारा मिलेगा। मेरठ और हापुड़ के लोग अपने खुद के घर से ही काम पर जा सकते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से हापुड़ तक का सफर भी लगभग 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे की कुछ विशेषताओं के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का एक मेगा इंजीनियरिंग मार्वल है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत NHAI द्वारा लगभग 4500 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पर CCTV कैमरास, सेवरल इंटरवल्स पर टेलीफोन बूथ्स, एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स या एंटी डेजल बोर्ड्स को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके कारण अपोजिट डायरेक्शन से आने वाले गाड़ियों के हेडलाइट की रोशनी आंख पर ना चमके। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से दासना के पास स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंज द्वारा जुड़ा हुआ है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में कुल 24 छोटे व बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, 3 रेलवे पुल, 95 अंडरपास, 15 भूमिगत पैदल पार पथ,
एवं 12 ऊपरगामी पैदल पार पथ अर्थात फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 और फेज 2 में साइकिल कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2.5 मीटर है। इसके साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ का निर्माण भी किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को स्मार्ट एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया गया है, जिसमें मौसम, यातायात और एक्सप्रेसवे से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ साथ दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को अलग अलग स्थानों पर सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। यातायात को निर्बाध बनाने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर तकनीक को पहली बार इस एक्सप्रेसवे पर इंस्टॉल किया गया है, जिसके कारण एक्सप्रेसवे पर बिना रुके ही टोल शुल्क का संचालन किया जा सकेगा, जिसके कारण टोल बूथ पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा और समय व ईंधन की बचत भी हो पाएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच इस एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां, अक्षरधाम मंदिर, इंदिरापुरम, डुंडाहेरा, डासना, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, भोजपुर और मेरठ स्थानों पर प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया है एवं मेरठ से दिल्ली आने के क्रम में भोजपुर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, डासना, डुंडाहेरा, नोएडा, सराय काले खां स्थानों पर निकास द्वारों का निर्माण किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 8,346 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब हम लोग मेरठ शहर पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे वर्ल्ड क्लास है। हमें दिल्ली से मेरठ तक की यात्रा तय करने में लगभग 45 मिनट का समय लगा और काफ़ी शानदार सफ़र रहा। हमारे इंग्लिश चैनल वर्ल्ड इंफ्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेरठ शहर के नज़दीक बना यह ओवरब्रिज काफ़ी खूबसूरत है। दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से मेरठ के प्रतापपुर तक की दूरी लगभग 60 किलोमीटर हो जाती है। जब मैंने इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा की थी तो उस समय टोल कलेक्ट नहीं किया जा रहा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे की वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को क्लिक करके अवश्य देखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।